Hello students and welcome to our YouTube channel Abhimanyu Online Classes. Today once again we are here with you और आज हम करेंगे पोइम नंबर 2। दूसरी पोइम है आज हमारी। नाम है पोइम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री मीन्स छोटे बच्चों का स्कूल होता है, जो 5th क्लास तक का जो स्कूल होता है। स्लम का मतलब है झुग्गी झोपड़ियों वाले एरिया में, झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ बनी होती है उस एरिया का ये क्लासरूम है। और ये जो इसके जो पोइट हैं उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर। इन्होंने ये पोइम लिखी है। पोइम की दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो समरी और दूसरा उसका थीम। तो दोनों ही चीज़ें हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं समरी। इस पोइम की जो समरी है, ये समरी हमें बताती है द पोइम प्रेजेंट्स ए पैथेटिक का मतलब सैड पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन। कौन से चिल्ड्रन की? जो कि पढ़ रहे हैं इन ए स्कूल इन ए स्लम, जो कि झोपड़ियों वाले एरिया के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की एक उदास सी पिक्चर हमें दिखाती है ये पोइम। द पोइट इज डीपली मूव्ड बाय द प्लाइट मतलब प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है बच्चों की, जो उनकी प्रॉब्लम्स को देख के बड़ा प्रभावित होता है, बड़ा उसको अजीब सा महसूस होता है। देयर फेसेस, वो कहता है पोइट के उनके जो चेहरे हैं उन बच्चों के, वो पीले हो गए हैं और बिल्कुल लाइफलेस लग रहे हैं, मुरझाए हुए लग रहे हैं वो। देयर डिसऑर्डरली हेयर, जो उनके जो हेयर हैं वो डिसऑर्डर हो चुके हैं, मीन्स उलझे हुए हैं, किसी ने कंघी नहीं की उनके बालों में, और ऐसे लग रहे हैं जैसे वो रूटलेस वीड्स हों। जैसे वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप, फसल में जो अनवांटेड पौधे होते हैं वो उखाड़ दिए जाएं, ऐसे लग रहे हैं उनके बाल जो हैं डिसऑर्डरली। एक लंबी सी गर्ल बैठी है वहां पे, सिट विद हर हेड डाउन, वो अपना सिर नीचे किए डेस्क पे बैठी है। द पोइट सीज ए थिन बॉय, बिल्कुल एक पत्ते से लड़कों को देखता है वहां पर। हिज स्मॉल आईज अपीयर्स लाइक दैट ऑफ ए रैट, वो कहता है उसकी छोटी छोटी आंखें हैं ना, वो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे चूहे की आंखें हों। हिज ग्रोथ इज ब्लॉक्ड, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। एज ही हैज इनहेरिटेड सम डिजीज ऑफ हिज फादर, उसके फादर में कुछ बीमारी है ऐसी पतले होने की या ऐसी कोई बीमारी है, वो बिल्कुल अपने फादर जैसा ही है। बट ऑन द लास्ट बेंच, वो लास्ट बेंच की बात करता है तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा और यंग लड़का बैठा है। वो जो है ही डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन द लेसन, उसको वो जो वहां जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो उस क्लासरूम में, वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। देयर आर चाइल्ड लाइक ड्रीम्स इन हिज आईज, और उसके आंखों में पोइट देखता है कि बिल्कुल बच्चों के जैसे ड्रीम्स होते हैं, बाहर खेलना है, ये करना है, उछल कूद करनी है, वैसे वो सपने दिख रहे हैं उसकी आंखों में। ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द बोरिंग क्लासरूम, वो वहां से जाना चाहता है, जैसे छोटे बच्चे सभी चाहते हैं। आप तो इसे +2 क्लास में हैं, आप बड़े हैं अभी, लेकिन आपकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं। वैसे ही छोटे बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या चाहते हैं? क्लाइंब द ट्रीज एंड प्ले लाइक स्क्वेल्स, कि जैसे वो बाहर जो गिलहरियां घूम रही हैं, पेड़ों पे कूद कर रही हैं, वैसे हम भी करें। फिर क्या कहता है पोइट? द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, उस क्लासरूम के, वो तो ये तो बताया कि बच्चे कैसे हैं वहां के, अब वहां के क्लासरूम के बारे में बता रहा है, क्लासरूम कैसा है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर फेडेड क्रीम कलर्ड ऑन दीज, मतलब वो जो वॉल है, वो जो क्लासरूम है उसको कलर नहीं किया गया है, कलर वो जो क्रीम कलर है वो फेड हो चुका है। ऑन दीज वॉल्स देयर आर पेंटेड नेम्स ऑफ द डोनर्स, वो जो वॉल्स हैं कहते उनमें भी जिन्होंने इस कमरे को बनवाया, दान दिया, डोनर्स मीन्स दान देने वाले, तो वो जो दान देने वाले हैं उनकी नेम्स उनके लिखे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में, धर्मशाला में जाते हैं हम, तो यह कमरा फलाने आदमी ने फलाने की स्मृति में बनवाया, ऐसे कहते हैं। हाँ, बोर्ड लगे हुए हैं कि इस कमरे को बनाने के लिए फलाने आदमी ने इतने रुपए दिए, वो नेम्स लगे हुए हैं। द पोइट ऑल्सो सीज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड क्लियर क्लाउडलेस स्काई, अब वहां पर शेक्सपियर की फोटो भी लगी हुई है और एक सीनरी लगी हुई है वहां पे, जिस सीनरी में क्लाउडलेस स्काई दिखाया गया है। इन द मॉर्निंग स्काई दिखाया है क्लाउडलेस। देयर इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, वहां पर एक वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है। इट शोज ब्यूटीफुल हिल्स एंड
वैलीज, और वहां पे वो जो वर्ल्ड है उसमें कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर हिल्स एंड वैलीज दिखाई दे रही हैं। इट शोज द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, शहर के पूरे वर्ल्ड के जो मुख्य मुख्य शहर हैं, सिडनी है, टोरंटो है, जैसे वॉशिंगटन डीसी है, दिल्ली है, ऐसे बड़े बड़े शहर दिखा रखे हैं। बट देयर इज नो मेंशन ऑफ द स्लम, लेकिन स्लम्स झुग्गी झोपड़ियों के बारे में कुछ मेंशन नहीं है वहां पे। मतलब पोइट क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप में झुग्गी झोपड़ियों के लिए कोई स्थान नहीं है। पुअर कंट्री साइड, जो बिल्कुल गरीब से, कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण एरिया होता है, जो गांव का एरिया है वहां, वो भी नहीं है उसमें। एंड द माइजरेबल चिल्ड्रन, ये जो दयनीय हालत वाले बच्चे हैं जिनको देख के दया आती है, ऐसे बच्चे भी उस मैप में नहीं है। और कहता है उन पुअर चिल्ड्रन के लिए, फॉर द पुअर स्कूल चिल्ड्रन, उन स्कूल जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए, स्कूल वाले बच्चों के लिए, वर्ल्ड इज नॉट व्हाट इज शोन इन द मैप, मैप में जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं है इनका वर्ल्ड। इनका वर्ल्ड तो क्या है, पतली पतली गलियां हैं, गंदगी है, ऐसा गंदा सा क्लासरूम है। देयर वर्ल्ड, उनका जो संसार है वो लिमिटेड है, बिल्कुल सीमित है, कहाँ तक, टू व्हाट दे कैन सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, क्लासरूम विंडो के बाहर जो दिखता है बस उतना ही वर्ल्ड है उनका। उनको नहीं पता सिडनी कहाँ है, उनको नहीं पता मेलबर्न कहाँ है, उनको नहीं पता टोरंटो कहाँ है, कैसा है, उनको मतलब इंडिया की खूबसूरत चीजें भी नहीं पता उनको, उन्होंने देखी नहीं है कभी बेचारों ने। तो वो जो चीजें देखी नहीं है उन्होंने, उसके बारे में कैसे बता सकते हैं वो। तो कहते देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड टू व्हाट दे कैन सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, क्लासरूम विंडो के बाहर जो दिख रहा है उनको, उसके अलावा कोई वर्ल्ड नहीं है उनका। देयर वर्ल्ड इज नॉट सनी, और उनके वो जो मैप, वहां जो सीनरी लगी हुई है जिसमें सन उग रहा है, कहते हैं उनका वर्ल्ड तो अंधकार में है, उनका जो संसार है वो तो अंधकार में है, वो ऐसा सन सुन वाला सिस्टम नहीं है वहां पे। इट इज डार्कन्ड विद द फोग ऑफ पॉवर्टी एंड पेन, वो जो डार्कनेस है, अंधकार है उनके जीवन में, वो किस चीज का है, अंधेरा ऐसा नहीं है कि वहां पर लाइट नहीं है, सूरज नहीं उगता वहां पे, वो जो डार्कनेस है वो किस चीज का है, कंपेयर किया डार्कनेस को, वो डार्कनेस कह रहा है कि पॉवर्टी एंड पेन, इन चीजों का डार्कनेस है, मतलब धुंध की तरह लगता है उनका जीवन, कि पॉवर्टी और पेन की धुंध आई हुई है उनके जीवन में। फ्रॉम देयर स्लम ओनली डल एंड डेरी, डेरी मीन्स बोरिंग स्काई, तो वहां स्लम एरिया से डल और बोरिंग स्काई ही दिखाई देता है, वो ही देखा जा सकता है बस। और विच इज फार फ्रॉम द रिवर्स, वो जो रिवर्स दिखा रखी हैं मैप में और सीज दिखा रखे हैं मैप में, एंड वो जो लर्निंग वाला एटमोस्फेयर वहां दिखा रखा है, उन सब चीजों से उनका क्लासरूम बहुत दूर है, ये बच्चे बहुत दूर हैं। इट इज हार्ड टू शो these poor children the picture of Shakespeare and the map of the world, इस मैप ऑफ द वर्ल्ड और जो शेक्सपियर की जो पिक्चर लगा रखी है उसका कोई मतलब नहीं बनता इन बच्चों के लिए। शेक्सपियर तो बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट हुआ है, आपको पता है, जैसे हमारे इंडिया में कालिदास हुए हैं ऐसे ही शेक्सपियर हुए हैं इंग्लिश के। तो वो कहता है इन बच्चों के लिए क्या पता है इन बच्चों को शेक्सपियर कौन था, वर्ल्ड मैप क्या होता है। द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर मीन्स नथिंग टू देम, कोई मतलब नहीं है शेक्सपियर की पिक्चर का उनके क्लासरूम के लिए, उन बच्चों के लिए। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो मीनिंगलेस टू देम, वर्ल्ड मैप का भी कोई मीनिंग नहीं है वहां पे। दिस वर्ल्ड डज नॉट शो देयर नैरो एंड डर्टी लेन्स, इस वर्ल्ड मैप में उनका वो जो तंग गलियां और डर्टी और तंग गलियां हैं, जो गंदी और तंग गलियां, वो नहीं दिखा रखी हैं। दीज थिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई देयर हंगर, वो बच्चे भूखे हैं तो भूख शांत नहीं हो सकती ये वर्ल्ड मैप और ये शेक्सपियर की फोटो देख के। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द पावरफुल लैंड हैज मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप्स, सनशाइन एंड लव, प्रेम होता है, धूप होती है, शिप्स होती हैं, जो अमीरों का और पावरफुल लोगों का वर्ल्ड होता है, लेकिन इनके यहाँ इस झुग्गी झोपड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। द पुअर चिल्ड्रन विल बी टेम्प्टेड, अट्रैक्टेड इन वेन टू स्टील दीज थिंग्स, वो तो अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो चीजें देखेंगे तो इनको चोरी की आदत पड़ जाएगी, कि हम भी चोरी करें इन चीजों को, कहीं से पैसे स्टील करें, चोरी करें और चीजों को देखें चुरा कर कहीं से। दीज आर अंडर न्यूरिस्ड एंड अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड, और ये जो बच्चे हैं ना तो सर्दियों से इनकी कोई प्रोटेक्शन है और ना ही इनको न्यूट्रिशन मिलता है प्रॉपर।
देयर बोन्स सीम टू पीप थ्रू देयर स्किन। और कहते हैं उनकी हड्डियां उनके शरीर में से सामने दिखाई देती हैं। बिल्कुल पतले जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं सामने। तो ये पोइट यहाँ कह रहा है जैसे बिल्कुल कमजोर बच्चे होते हैं, जो उनकी चमड़ी बिल्कुल पतली होती है और हड्डियां उनकी दिखाई देती हैं उनके स्किन के बीच में से। दे हैव टू स्पेंड देयर लाइव्स इन देयर नैरो स्ट्रीट्स एंड क्राउडेड हट्स। वो जो भीड़ भाड़ के इलाके में उनकी झोपड़ियां बनी हुई है, वो जो पतली पतली गलियां हैं, उनको सारी जिंदगी अपनी वहीं बितानी है। The poet says that all the governors, teachers and other responsible citizens have a duty towards these slum children. आगे कहता है कि जितने भी गवर्नर हैं, जो टीचर हैं और बाकी जो पढ़े लिखे सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं देश के, जो उन सब की ड्यूटी बनती है इन बच्चों के प्रति जो स्लम में रह रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में। If they don't help these poor children, their world will remain dark and unfulfilled. अगर इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ये जो बच्चे हैं ये तो ऐसे हैं ही, आगे भी इनका वर्ल्ड ऐसे ही रहेगा। ये बड़े हो जाएंगे, इनके बच्चे भी ऐसे रहेंगे अगर कोई हेल्प नहीं करेगा। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन आर टू डिफरेंट वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो पोइट है वो ये कह रहा है कि इन बच्चों का वर्ल्ड, इन बच्चों का संसार, इनके जीवन जीने का, रहने सहने का, खाने पीने का तरीका और अमीर लोगों के खाने पीने का, रहने सहने का तरीका, वो दो अलग चीजें हैं, दो अलग संसार हैं। दे हैव टू बी एवरेज्ड। उन दोनों को छोटा करना, उनको मिलाना पड़ेगा, मतलब उनके बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा कि दोनों मिल सके, उनका गैप खत्म करना पड़ेगा। एनीथिंग दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट्स द प्रोग्रेस ऑफ दी चिल्ड्रन हैज टू बी रिमूव्ड। इन बच्चों की प्रोग्रेस जिस भी किसी चीज से रुकती है उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। द डार्क क्लासरूम्स ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड देयर हट्स आर क्लोजिंग ऑन देम लाइक टॉम्ब्स। अब वो कहते हैं जैसे मंदिर के ऊपर टॉम्ब होता है, गुंबज बना होता है, जो वो होता है किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन ये कहते हैं जो डार्क क्लासरूम्स हैं और ये जो चिल्ड्रन वहां रह रहे हैं और जो हट्स हैं इनकी, वो उस डोम, मतलब छोटा सा उनका दायरा बहुत सीमित हो गया है रहने का और जीने का। ओनली डेड पर्सन कैन लिव इन दीज टॉम्स। वो इस तरीके के वो जो घर उनके बने हुए हैं वहां केवल डेड पर्सन ही रह सकते हैं। दीज पुअर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी एबल टू सी द ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को भी बाहर हमें ले जाना चाहिए हरे भरे खेत दिखाने के लिए। रन ऑन गोल्डन सैंड्स। सुनहरी धरती पर ये भी खेलें। ऑन द शी शोर। समुद्री किनारे। एंड रीड बुक्स। वो भी किताबें पढ़ें और बहुत अच्छे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ें वो। इन द एंड द पोइट सेज दैट ओनली दोज पीपल क्रिएट हिस्ट्री हुज ग्रोथ इज हेल्दी एंड, वो कहते हैं हिस्ट्री केवल वही लोग बनाते हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्दी होती है। एंड हु हैव द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन इन देम। बिल्कुल सन जैसी, सूरज जैसी जिनमें गर्मी हो, ऊर्जा हो, केवल वही लोग कुछ कर सकते हैं। दे शुड बी टोट सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक देयर हिस्ट्री। उनको ये चीजें सिखाई जाएं, उनको अच्छा बनाया जाए, बाहर निकाला जाए, उनको खाने पीने के लिए अच्छा दिया जाए, उनकी पढ़ाई अच्छे से करवाई जाए ताकि ये लोग भी वो चीजें करना सीख सकें। ये थी समरी। अब हम पढ़ते हैं थीम। जो पोइट है स्पेंडर वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स दैट यू कैन नॉट होप टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन हु आर, ये जो प्रोनाउंसिएशन है चेंज हो चुकी है, एडुकेशन, ये एजुकेशन नहीं है, अभी इसको एडुकेशन बोलते हैं। टू चिल्ड्रन हु आर पुअर एंड हंग्री। ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रांगली, बहुत जोर दे के बिलीव कर रहे हैं ये, दैट आप नहीं कर सकते होप टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन हु आर पुअर एंड हंग्री। इसकी आशा नहीं है उसको कि आप गरीब और भूखे बच्चों को भोजन करवा दोगे, एजुकेशन दे दोगे। द सीन ऑफ होपलेसनेस एंड द लैक ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर सिंबलाइज्ड बाय द वर्ड्स फॉग एंड फोगी स्लम। ये जो वर्ड्स यूज किए हैं क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये, फॉग एंड फोगी स्लम्स। द वेरी पर्पज ऑफ एजुकेटिंग दीज चिल्ड्रन
हैज बीन डिफीटेड, कि वो जो पर्पज है कोई इनको पढ़ाने का वो बिल्कुल अब हार चुका है, हार चुका है, डिफीट हो चुका है, वो कोई नहीं ध्यान दे रहा है इनकी तरफ। पॉवर्टी, हंगर, होपलेसनेस गवर्न देयर लाइव्स, उनकी जीवन में सिर्फ गरीबी है, भूख है और निराशा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज देखती हैं इनको, स्कूलों वगैरह को, और जो सोसाइटी है, हमारी समाज है, जो नेग्लेक्ट, वो इनको अनदेखा कर रहा है इन पुअर को। एंड ये जो गरीब और डाउन ट्रोडन पीपल हैं, ब्रोकन पीपल हैं, इन सबको अनदेखा कर रहे हैं। कौन? गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सोसाइटी। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक राइट्स लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन। ये जो स्वास्थ्य, साफ सफाई, एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और एजुकेशन, इनको डिप्राइव्ड ऑफ, उनको उससे दूर रखा गया है, उनके पास पहुंच ही नहीं पाती ये चीजें। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द हैव्स का मतलब जिनके पास है, जो प्रिविलेज्ड है, जिनको परमात्मा ने दिया है, रियलाइज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द हैव नोट्स, जिनके पास नहीं है। यहाँ कवि कहना चाहता है, जो पोइट है वो कहना चाहता है, ये तभी पॉसिबल होगा कि इन लोगों को हाइजीन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन मिले। ये तब कब पॉसिबल होगा? जब जिनके पास हैं वो इनको देना है। ये बच्चे कौन हैं? ये चिल्ड्रन कौन है? ये हैव नोट्स हैं, ओके। और जो अमीर लोग हैं वो हैव्स हैं। तो जिनके पास हैं वो इन गरीब लोगों को दे। तो ये थी वीडियो आपकी, इस पोएम की थीम एंड समरी हमने कर लिया। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे फॉर टुडे। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पोएम के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।